आए बच्चों एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 16 हमारे पास है इफ पी एंड क्यू आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन एक्स cos theta minus y sin theta is equal to k cos 2 theta and x sec theta plus y cosec theta is equal to k respectively. Prove that p square plus 4q square equal k square. ये बात हमें प्रूव करके देना है बच्चों। तो सबसे पहले आज देखिए हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास जो गिवन है टू लाइन गिवन है और फिर उनकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ पता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, हमारे पास इस तरह से टू लाइन है और वो लाइन कुछ भी हो सकती है। अब जैसे हमने यहाँ से लेट कर लिया कि एक लाइन हमारे पास ये है, अब इसकी परपेंडिकुलर लेंथ p हम लेट कर लेते हैं। इसकी इक्वेशन हमारे पास गिवन है, वो है x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, ये गिवन है। अब सेकेंड हमारे पास लाइन हो सकती है, वो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कहीं भी कर लीजिए, लेकिन ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ हमें पता है तो हम यहाँ ले लेते हैं ये q और इसकी इक्वेशन है हमारे पास x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। ये हमारे पास लाइनें हैं और ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है। तो अब आप देखिए बच्चों, हमारे पास जो प्रूविंग है हमारे पास शो क्या करना है, हमको शो करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये हमको शो करना है। तो इसका मतलब हमको p और q की वैल्यू फाइंड करना ही होगा। तो आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। तो इक्वेशन हम जो नोट करते हैं पहले, वो हमारे पास है इक्वेशन x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा और इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। यहाँ पर इसको इस साइड लाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर x cos थीटा प्लस यहाँ पर आप ले सकते हैं बच्चों माइनस का साइन थीटा इंटू वाई और माइनस के cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसको जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जनरल, उससे कंपेयर कराना है बच्चों, तभी हम परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड कर पाएंगे। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप समझ सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास cos थीटा है, तो b की वैल्यू हमारे पास माइनस का साइन थीटा है, तो c की वैल्यू हमारे पास माइनस का k cos 2 थीटा है। ये वैल्यू हमारे पास पता है बच्चों। अब हम परपेंडिकुलर लेंथ p फाइंड करने जा रहे हैं। तो p इज इक्वल टू हमारे पास, चूँकि ओरिजिन पॉइंट है, फार्मूला तो बच्चों ये होता है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला ओरिजिनल ये होता है। लेकिन यहाँ पर x1 y1 ओरिजिन पॉइंट है, ये x1 y1 आपके पास 0 0 है, इसलिए आप ये वैल्यू 0 कर सकते हैं और डायरेक्ट हम यहाँ पर इक्वेशन यूज कर सकते हैं c बाई। तो अगर ओरिजिन पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करना है तो आप इसी फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो c के प्लेस पे हम डालेंगे k cos 2 थीटा, लेकिन a के प्लेस पे आप डालेंगे cos थीटा और इसी का स्क्वायर प्लस माइनस का साइन थीटा और इसी का स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस का k cos 2 थीटा और यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास बनने वाला है, देखिए बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, वो भी अंडर रूट के अंदर। अब आपको ये भी फार्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब आप बच्चों यहाँ पर 1 डाल सकते हैं। तो इस तरह से p इज इक्वल टू आपके पास k cos 2 थीटा और डिवाइड में यहाँ 1 बनने वाला है। स्क्वायरिंग बोथ साइड आप स्क्वायर करेंगे, प्लस हो जाएगा k स्क्वायर cos 2 थीटा और इसका स्क्वायर। इस तरह से आपने p स्क्वायर की वैल्यू डन कर दी बच्चों। p स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड हो गई है। अब आप कोशिश करिए किसी तरह से आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए किसकी वैल्यू, यहाँ से आप फाइंड करेंगे आप q की वैल्यू, ये आप q की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए q की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन नोट करना है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू के। अब इसको बच्चों साइन कॉस में ब्रेक करते हैं, कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है
प्लस कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है इज इक्वल टू के। इस तरह से आपने इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जैसे इसका लेते हैं तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा मिलता है, कॉस से कॉस कैंसिल, आपका साइन बचता है तो यहाँ एक्स साइन थीटा, यहाँ साइन कैंसिल कॉस बचता है और यहाँ वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू के। अब इसको इस साइड ले जाते हैं तो एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा के साथ के साइन थीटा कॉसेक थीटा मिलेगा। अब इसको बच्चों और सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉसेक कॉस थीटा माइनस का के साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर एक बार कंपेयर करने के लिए इन्वाइट करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास आई। इससे कंपेयर करते हैं, ए की वैल्यू आपके पास फिर साइन थीटा है और यहाँ बी की वैल्यू आपके पास कॉस थीटा है, बी की वैल्यू हमारे पास कॉस थीटा है तो सी की वैल्यू आपके पास यहाँ फिर माइनस में आ रही है, के की वैल्यू सारी सी की वैल्यू हमारे पास माइनस में आ रही है और वो भी के साइन थीटा कॉस थीटा। आपको फिर परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करना है तो आप क्यू इज इक्वल टू यूज करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यू इज इक्वल टू सी की वैल्यू आपके पास है माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, जबकि आप डिवाइड में ले सकते हैं, ए की वैल्यू आपके पास साइन है साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू कॉस है कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक बार फिर आप डालने वाले हैं 1 तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा के साथ डिवाइड में 1 बनता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्यू स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है। अब इस तरह से बच्चों हमें पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब आप इसमें LHS नोट करते हैं बच्चों, LHS लेते हैं। LHS हमारे पास क्या है, LHS हमारे पास देखिए बच्चों यहाँ पर LHS लेते हैं, LHS तो LHS हमारे पास है, LHS आपके पास है पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ पी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास देखिए ये है बच्चों के स्क्वायर और कॉस 2 थीटा का स्क्वायर और यहाँ 4 स्क्वायर के प्लेस पे आपके पास वैल्यू है के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको प्रूविंग में के स्क्वायर लाना है, के स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, यहाँ बनता है बच्चों कॉस 2 थीटा का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर बनता है 4 का रूट ले लीजिए बच्चों तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों आपके पास फार्मूला है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a, इसी फार्मूले को आप यहाँ यूज करने वाले हैं तो यहाँ के स्क्वायर के साथ कॉस 2 थीटा और इसका स्क्वायर, यहाँ पर बनने वाला है साइन 2 थीटा का स्क्वायर। एक बार फिर देखिए बच्चों कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू सेम है इसलिए इसको थीटा लेट कर लेते हैं और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनता है के स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी के स्क्वायर। RHS और LHS आपके प्रूव हो चुके हैं बच्चों, LHS आपने दिया था और RHS आपने प्रूव कर दिया, यही आपको लाना था। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट लाइन पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे P और इसके बाद सेकंड लाइन पे आप परपेंडिकुलर Q फाइंड करेंगे, उनका स्क्वायर कर देंगे और फिर क्वेश्चन का LHS ले लेंगे और LHS में आप वैल्यू डाल के सोल्यूशन कर देंगे। सोल्यूशन करने के बाद आप प्रूव कर लेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका डन होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है इन द ट्रायंगल ABC विद द वर्टिसेस A B C फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टिक्स A। क्वेश्चन कह रहा है कि हम एक ट्रायंगल दे रहे हैं और उस ट्रायंगल के वर्टिक्स दे रहे हैं और आपको क्या करना है, ए से एक एल्टीट्यूड ड्रा करिए, उसकी लेंथ और उसकी इक्वेशन बता दीजिए। तो देखिए बच्चों किस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये A है और ये B है और ये C है। A B C के हमारे पास वर्टिसेस है, A के कोऑर्डिनेट है 2, 3, B के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4, -1,
तो सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1, 2। ए से एल्टीट्यूड ड्रा किया गया है, ये एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर लाइन है इस पे, इसको हम डी कह सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इस AD एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करना है और इक्वेशन फाइंड करना है। मतलब हमको करना क्या है, इक्वेशन ऑफ AD, इक्वेशन ऑफ लाइन AD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और लेंथ आपको फाइंड करना, लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो काम आपको करना है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन फाइंड करने के बारे में सोचिए बच्चों। तो देखिए हमारे पास जो AD है वो 2, 3 से पास हो रही है। किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास या तो 2 पॉइंट पता हो, अगर 2 पॉइंट हमें नहीं पता, 2 पॉइंटों की कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो फिर हमको स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप और 1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं तब भी हम इक्वेशन फाइंड करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम AD के स्लोप की तलाश करते हैं। तो यहाँ पर देखना बच्चों ये है कि हमें ना तो AD का स्लोप ही पता, लेकिन हम BC का स्लोप तो फाइंड कर सकते हैं। BC की स्लोप को फाइंड करने के लिए देखिए बच्चों, स्लोप ऑफ BC, यहाँ पर आप स्लोप BC का तो फाइंड कर सकते हैं। स्लोप ऑफ BC के लिए अब आपके पास क्या है पॉइंट, देखिए x1 y1 आपके पास है 4, -1, और x2 y2 आपके पास है 1, 2। अब आपको कोऑर्डिनेट जब पता हो तो स्लोप तो फाइंड कर लेते हैं ना। तो स्लोप किसका लेना है, आपको BC का लेना है ना। तो इसके लिए y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1 आप ऐसा कर सकते हैं। तो BC का स्लोप आप ले रहे हैं, तो y2 आपके पास है 2, y1 आपके पास -1 है तो प्लस हो गया, x2 आपके पास 1 है और x1 हमारे पास 4 है। तो MBC आपके पास 3/-3 और माइनस माइनस कैंसिल हो गए, और MBC आपके पास आ गया -1, यानी कि हमें BC का स्लोप फाइंड हो चुका है बच्चों। अब आप ये बात भी जानते हैं कि अगर हमें ये परपेंडिकुलर लाइन है तो इसका मतलब है, आप कह सकते हैं कि AD जो परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, AD BC पर परपेंडिकुलर है। तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आप, तो यहाँ बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर हम ले सकते हैं AD का स्लोप और BC के स्लोप की मल्टीप्लाई -1, ये यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पर हमारे पास जो आपको MBC है वो पता है, तो यहाँ AD का स्लोप हमको नहीं पता, लेकिन इसका स्लोप हमें -1 पता है। तो यहाँ पर -1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो MAD जो हमारे पास है वो 1 फाइंड होता है। मतलब हमको AD का स्लोप मिल जाता है। अब AD का हमारे पास स्लोप आ गया और हमारे पास x1 y1 पॉइंट भी मिल गए, और वो कौन से हैं, 2, 3। तो इक्वेशन ऑफ, आप कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन AD, एल्टीट्यूड AD, इसकी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं किस फार्मूले से, y - y1 = MAD, यानी स्लोप आप AD का लेंगे x - x1, यहाँ y - y1 का मतलब 3 और MAD का मतलब 1 और x और ये 2। इसको सॉल्व करते हैं, y - 3 = x - 2। अब आप क्या कर सकते हैं, y को इस साइड ला सकते हैं, x को इस साइड ला सकते हैं। तो y - x = 3 और -2, y - x = 1, यानी कि ये हम स्लोप ला सकते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x - y = -1, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये निगेटिव पॉजिटिव और ये माइनस हो जाएगा, यानी x - y + 1 = 0। आप ऐसे भी इस इक्वेशन को शो कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने क्या किया, आपने इसमें से इक्वेशन तो फाइंड कर दिया। अब एल्टीट्यूड चाहिए, एल्टीट्यूड की लेंथ चाहिए। एल्टीट्यूड की लेंथ तभी तो फाइंड करेंगे जब आपके पास BC की इक्वेशन होगी, क्योंकि ये एल्टीट्यूड किस पर है, BC पर। तो सबसे पहले आप BC की इक्वेशन फाइंड करते हैं बच्चों। तो अब आप इक्वेशन ऑफ BC के लिए देखिए, इक्वेशन ऑफ BC, इसकी इक्वेशन के लिए अब आपके पास x1 y1 होना चाहिए। तो यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 तो आपके पास ऑलरेडी पहले से है। x1 y1 आपके पास क्या है,
x1 y1 आप ले लीजिए 4 कामा -1, तो x2 y2 ले लीजिए 1 कामा 2। अब इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला डाल दीजिए y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब BC का स्लोप तो आपको पता है बच्चों, तो इसलिए आप यहाँ पर डालेंगे MBC और x माइनस x1, तो आप इसी से काम चला लीजिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो y1 हमारे पास कितना है, y1 माइनस का 1 है तो +1 हो जाएगा। MBC आपने पहले से फाइंड कर रखा है -1, और यहाँ पर x माइनस का 4 बनने वाला है, तो y + 1 इज इक्वल टू -x प्लस का 4, और इसको इस साइड लाते हैं x + y इज इक्वल टू, अब इसको भी इस साइड लाइए बच्चों 1 - 4 इज इक्वल टू 0, तो x + y - 3 इज इक्वल टू 0। अब एल्टीट्यूड फाइंड करने वाले हैं बच्चों। एल्टीट्यूड के लिए आप देखिए किस तरह से फार्मूला लगाएंगे। एल्टीट्यूड का फार्मूला आपको यूज करना है बच्चों, तो एल्टीट्यूड के लिए आप फार्मूला लगाएंगे, AD की लेंथ फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है बच्चों, AX1 + BY1 + C डिवाइड में √A² + B², इस फार्मूले का आप यूज करने वाले हैं। अब आप कहेंगे इसमें A B C तो है नहीं तुम्हारे पास, इसे कंपेयर करिए बच्चों AX + BY + C = 0 से, तो यहाँ पर देखिए अब आपके पास A के प्लेस पे क्या है, फिर x1 y1 भी तो चाहिए, तो x1 y1 कहाँ से एल्टीट्यूड डालना है, 2 कामा 3 से, ये तो आपके पास पहले से ऑलरेडी है। तो यहाँ पर आप देखिए A के प्लेस में तो आपके पास 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 होता है, x1 आपके पास 2 है और B का भी 1, क्योंकि y का कोएफिशिएंट b होता है, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर y1 हमारे पास कितने हैं, 3 है बच्चों, और C के प्लेस पे तो -3 है, और डिवाइड में देखिए यहाँ पर बनने वाला है 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अब आप इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, AD इज इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ 2 + 3 - 3 डिवाइड में √2 कैंसिल। अब आप 2 को ब्रेक कर सकते हैं √2 इंटू √2 में, और ये √2 तो कैंसिल हो गया। AD की लंबाई आपको बिल्कुल √2 फाइंड होती है बच्चों, यही आपको फाइंड करके देना था। तो सबसे पहले आपने क्या किया, BC का स्लोप निकाला। जैसे BC का स्लोप निकल गया तो अब ये परपेंडिकुलर लाइन AD थी, इसका स्लोप आपने निकाल लिया। रिलेशन बिटवीन 2 परपेंडिकुलर लाइंस, उसमें आपने कहा BC का स्लोप और AD के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होती है। जैसे आपने इसमें से AD का स्लोप निकाल लिया, इक्वेशन का फार्मूला डाला AD के लिए, क्योंकि आपके पास स्लोप और पॉइंट थे, इस वजह से आपने इसका AD की इक्वेशन फाइंड कर लिया। जैसे इक्वेशन फाइंड हुई, एल्टीट्यूड की लेंथ का नंबर आता है, तो एल्टीट्यूड के लेंथ के लिए हमने सबसे पहले BC की इक्वेशन फाइंड किया। जैसे BC की इक्वेशन फाइंड हो गए, उसके बाद हमने एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करने का ये फार्मूला डाल दिया, और इस फार्मूले से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 आपका डन हो गया। इसमें मॉड भी डाल सकते थे बच्चों, आप मॉड के द्वारा भी फाइंड कर सकते थे इसकी वैल्यू। वैसे भी एल्टीट्यूड की लेंथ हमको पॉजिटिव लेना था, तो हमने पॉजिटिव ले लिया और क्वेश्चन आपका डन हो गया। अब 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन हमारे पास है, इफ P इज द लेंथ ऑफ perpendicular from the origin to the line whose intersect on the axes are A and B, then so that 1/P² is equal to 1/A² plus 1/B²। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर P परपेंडिकुलर है ऑरिजिन से किसी लाइन पर जो इंटरसेक्ट कर रही है एक्सेस को A और B पर, तो आइए देखिए डायग्राम में हम इसको समझते हैं बच्चों। हमारे पास ये एक्सेस बन रहे हैं और एक लाइन है, वो जो है x को A पर और y को B पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ऑरिजिन से जो इसकी परपेंडिकुलर लेंथ है वो P है, मतलब ये ऑरिजिन पॉइंट है, और इसकी लेंथ हमारे पास ये हम OC ले सकते हैं, और ये हमारे पास लाइन है A और B। तो आप देखिए बच्चों हमारे पास ये C पॉइंट हो सकता है। अब यहाँ पर जब हमारे पास इंटरसेक्ट फॉर्म एक्सेस पर इंटरसेक्ट होते हैं, तो उसके लिए हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है। इंटरसेक्ट फॉर्म में हमारे पास जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ
लाइन ए बी की इक्वेशन होगी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इसके पॉइंट ले लीजिए a कामा 0 और यहाँ पर लेंगे 0 कामा b और 2 पॉइंट आपको पता है, आप उससे फाइंड कर सकते हैं। तो आप किसी तरह से इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं बी की, चाहे आप 2 पॉइंट लेट कर लीजिए और चाहे डायरेक्ट आप इस फॉर्म में ले लीजिए। अब आइए बच्चों देखते हैं इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ए बी एलसीएम लेते हैं तो यहाँ बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 बनता है। मतलब इक्वेशन आपके पास बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, या फिर और सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट बनती है। अब देखिए बच्चों हमारे पास परपेंडिकुलर लेंथ है। परपेंडिकुलर लेंथ के लिए अब आप यूज कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ए के प्लेस पे बी है और कैपिटल बी के प्लेस पे ए है, सी के प्लेस पे माइनस ए बी है। अब परपेंडिकुलर लेंथ अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, यानी ओ सी की लेंथ अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर लेंथ अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो ओ सी इक्वल टू आप यूज करेंगे ए एक्स सी बाई, चूंकि ओरिजिन से है बच्चों, सी बाई हमारे पास फार्मूला बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये फार्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। लेकिन यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हैं ओ सी हमारे पास पी गिवन है, ओ सी हमको P गिवन है तो P इक्वल टू सी के प्लेस पे माइनस ए बी है और यहाँ A के प्लेस पे B है तो यहाँ पर डाल सकते हैं B का स्क्वायर और B के प्लेस पे A है तो A का स्क्वायर। अब आपको बच्चों क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो P स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं आप तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर करने से P में स्क्वायर बनेगा, क्योंकि हमें स्क्वायर में ही फाइंड करना है। इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेंगे और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा। अब देखिए बच्चों जो हमें प्रूव करना है 1 बाई पी स्क्वायर करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप कुछ भी करिए। रेसिप्रोकल करते हैं तो ये 1 बाई पी स्क्वायर बनेगा और यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा। रेसिप्रोकल कर दिया बच्चों। अब 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका सेपरेट कर लीजिए तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनता है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ 1 बाई पी स्क्वायर बाई 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। आप देखिए आपको यही तो लाना था, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी डन कर दिया। सबसे पहले आपने ए बी की इक्वेशन फाइंड कर लिया और ए बी की इक्वेशन फाइंड करने के बाद ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ पता थी तो परपेंडिकुलर लेंथ को फिर आपने फार्मूले के रूप में यूज कर दिया और इस तरह से बच्चों आपने जैसे यूज किया वैसे इसकी वैल्यू डाल दिया। वैल्यू डालने के बाद ये कंडीशन आई, आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद माइनस भी कैंसिल हुआ। फिर आपने देखा आपको 1 बाई पी स्क्वायर लाना था तो आपने उसको रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने के बाद इनको सेपरेट किया, कैंसिल होने वालों को मौका दिया और जो बचे हुए थे उन्हीं को हमें प्रूव करके देना था। इस तरह से एक्सरसाइज बच्चों डन हो गए। इसके बाद फिर पढ़ते हैं मिसलेनियस।